नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा आदेश दिया है जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबे पर, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर, उत्तराखंड सरकार के इरादे पर पहले तमाचे की तरह है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली खबरें आप सबने देखी होंगी, जो क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और उस बयान को पूरे देश के अंदर सुना गया और पूरा देश उसकी वजह से एक बड़े अजीब माहौल में ढल चुका है। सीएम योगी साहब ने जो बयान दिया है अपनी दुकानों पर नाम लिखवाने के हवाले से, इसका लोगों ने कितना समर्थन किया ये भी आप सब जानते हैं और कितना असर पड़ा है ये भी आप जानते हैं। देखिए, कुछ लोग हमारे भाई ऐसे होंगे जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं जो बात को समझते तो नहीं, लेकिन उस बात के, उस मौजू के बिल्कुल ख़िलाफ़ कमेंट कर देते हैं। मुझे ना कोई शिकवा है ना कोई शिकायत है। अब देखना यह है कि जो श्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि अपनी दुकानों के आगे नंबर प्लेट लगाइए, अपना नाम बताइए, अपना धर्म बताइए, अपनी ज़ात बताइए, मतलब अपनी पहचान और अपने धर्म की पहचान कराना ज़रूरी हो गया है। इसलिए ताकि जो यात्री हैं वो लोग जो क्या अपनी मन्नतें फरियादें लेकर, अपनी आस्थाएं उम्मीदें लेकर के कांवड़ यात्रा करते हैं और हरिद्वार का सफ़र करते हैं और वहाँ से जल लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रियों की सहूलत के लिए ये इंतज़ामात, ये एहतमाम किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो ये बयान दिया गया है, ये जो ऐलान किया गया है, ये जो फैसला सुनाया गया है कि सब लोग अपने दुकानों के आगे नंबर प्लेट लगाएं, अपने, चाहे वो उनका ठेला हो या बड़ा शोरूम हो या कोई भी किसी तरीके का रेस्टोरेंट या ढाबा हो, वहाँ पर आपको अपना नाम और अपना धर्म बताना पड़ेगा, अपनी पहचान करानी पड़ेगी। इसी पस मंज़र में एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, हम उनकी वीडियो इसमें शामिल कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से उनकी वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा आदेश दिया है जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबे पर, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर, उत्तराखंड सरकार के इरादे पर पहले तमाचे की तरह है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से एक सिलसिला शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में उस फैसले को लागू किया और उसका असर एमपी और उत्तराखंड तक पहुंचा। और वो फैसला ये, वो फरमान ये कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जितने ठीहे हैं खाने पीने के, जितने ढाबे हैं, जितने ठेले हैं, जितने खोमचे वाले हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, उन सब के बाहर न सिर्फ मालिक के नाम लिखे जाएंगे, नंबर लिखे जाएंगे, कर्मचारियों के नाम लिखे जाएंगे, बल्कि कई जगह ऐसा भी हुआ कि अगर होटल का नाम कुछ ऐसा था जिससे पता न चले कि वो हिंदू या मुस्लिम का होटल है, तो उन्हें उस होटल के नाम के ऊपर बड़ा सा बैनर लगा के जो होटल के मालिक अगर मुस्लिम हैं उनका नाम चिपकाना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में तो पुलिस वालों ने सैकड़ों दुकानों के बाहर होटल मालिक का नाम, उनके होटल या ढाबे या उनके ठेले पर जो कुछ बोर्ड लगा था उसके ऊपर बड़े से बैनर के साथ चिपकवा दिया। या कहें पुलिस के फरमान के बाद उन होटल वालों ने, ढाबे वालों ने, खोमचे वालों ने चिपकाया। यहां तक कि फल के जो ठेले थे उस पर भी निसार फल, आरिफ फल, अफजल फल चिपकाया गया। और यह सब हुआ मुजफ्फरनगर के एसएसपी के एक आदेश के बाद। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, फिर वो सिलसिला उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फैला। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से एक याचिका दायर की गई और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, जिसमें महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और लेखक
आकार पटेल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, एनजीओ है ये, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2 जजों की पीठ, जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई की, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि कांवर रूट में जो दुकानदार हैं, ठेले वाले या खाने पीने का सामान बेचने वाले जितने हैं या ढाबे वाले हैं, उनको अपने ढाबे पर या ठेले पर दुकानदारों का नाम लगाना या नेम प्लेट लगाना ज़रूरी नहीं है, उस पर रोक लगा दिया गया। क्या आप खाने पीने का सामान बेच रहे हैं वो आप लिस्ट लगा सकते, दुकानदारों की पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। अगली सुनवाई अभी जो मैं देख रहा हूँ 26 जुलाई की होगी, और साथ में यूपी, MP और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया, बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस दिया जहां कांवर यात्रा शुरू होती है। और आप जानते हैं कि कांवर यात्रा को लेकर बीते 5 दिनों से 4 दिनों से क्या तमाशा चल रहा है, और किस तरह से एक फरमान जारी हुआ, और उसका मकसद हम जैसे लोग लगातार, मैं तो मुजफ्फरनगर खुद 3 दिन था, और कई वीडियो मेरे YouTube पर आपने देखा होगा, और उस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा, या जो खबरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, बहुत सारे लोग जो खबरें वहाँ से मुजफ्फरनगर या शामली से कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से, किस मंशा से, किस इरादे से ढाबों पर या दुकानों पर या ठेलों पर उनके नाम चिपकाए गए, क्योंकि मंशा ये है कि ये दुकान मुस्लिम की है। इस रास्ते से गुजरने वाले जो कांवर यात्री हैं, खाने पीने के पहले सोच लें कि ये दुकान अशरफ की है, अफजल की है, या शमीम की है, या किसी हिंदू की है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी जब सुनवाई हुई, मैं देख रहा हूँ बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें जज और जो अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ता की तरफ से थे, या जो एनजीओ की तरफ से जो इस मामले में पक्ष रख रहे थे, सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस पर रोक लगाते हुए कि अगली सुनवाई 26 को होगी। उस सुनवाई में जस्टिस भट्टी और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जो दलील है, बातचीत है, या अपना पक्ष रख रहे थे जब अभिषेक मनु सिंघवी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने यही एतराज़ किया कि आप लाखों लोगों के साथ ऐसे नहीं कर सकते, ये भारत है और आज़ादी के समय से ये कांवड़ यात्रा चल रही है, और बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट हिंदू चला रहे हैं, उनके दुकान में मुस्लिम कर्मचारी हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप वहाँ मत जाइए क्योंकि मुस्लिम या दलित ने उसे खाने को छू लिया है? सरकारी निर्देशों में स्वेच्छा से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन स्वेच्छा कहाँ है? ये दलील दी गई अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। और एक्चुअली दरअसल इसके पीछे मंशा तो यही है कि कांवड़ यात्री गुजरें जिन 200-225 किलोमीटर के रास्ते से, वो तय करें कि अब यहाँ नहीं खाना है, इसलिए चिपका दिया गया, या इस तरह से उसको प्रचारित किया गया कि उनके जहन में ये भर दिया जाए कि ये हिंदू होटल है और ये मुस्लिम होटल है, ये फल बेचने वाला मुस्लिम है, या ढाबा चलाने वाला मुस्लिम है, या चाय समोसे के ठिए लगाने वाला मुस्लिम। ऐसा ही माहौल बना गया। तो ये दलील आज कोर्ट में जब दी जा रही थी, तो जस्टिस भट्टी ने जो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में खाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। मतलब बात यह हो रही है कि आप खाने की क्वालिटी पर बात कर सकते हैं, आप ये बात कर सकते हैं कि खाना वहाँ अच्छा है, ख़राब है, ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से नाम चिपकाना, इस मंशा पर लगातार दलील दी कोर्ट में LM सिंघवी ने, और उसके बाद कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए और फिलहाल अभी रोक लगाई। इस सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, हमें जागना होगा और सच्चाई को समझना होगा। विचार सिर्फ एक अल्पसंख्यक को ही नहीं बल्कि दलितों को भी बाहर रखने का है। उसके बाद सिंघवी ने यह कहा कि ये यात्राएं कल से शुरू नहीं हुई बल्कि आज़ादी के पहले से शुरू हुई हैं। आप कितना पिछड़ा एकीकरण करते हैं, खाना पकाने वाले, परोसने वाले अल्पसंख्यक ना हो, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से। इसलिए उन्होंने अंतरिम राहत की प्रार्थना की, मतलब इंटरिम ऑर्डर के लिए दलील दी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पिछले साल झूठी अफवाहों के कारण मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ना पड़ा था, और ये सब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम आदेश आया। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब राज्य सरकारों की तरफ से जो जवाब आएगा, और उसके बाद अगली सुनवाई 26 को होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मैं कहूँगा अपने आप में बहुत अहम है कि
नाम लगाना, दुकानदार का या दुकान मालिकों का नाम लगाना, नेम प्लेट लगाना ज़रूरी नहीं है। दुकानदारों को पहचान बताना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया। अब मेरे वीडियो जो आपने देखे होंगे, मैं चाहता हूं उस वीडियो के कुछ टुकड़े दिखाऊं, ये भी कि सरकार की तरफ से या बहुत सारे जो पक्षकार ऐसे करें कि नहीं, कोई इस तरह से जबरन थोपा नहीं गया। और शुरू में यही हुआ कि मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से जो ऑर्डर आया था 19 तारीख को, उसमें यही कहा गया था कि वो मेरे पास ऑर्डर है, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांवड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों के नाम इस प्रकार रखे गए जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसलिए ये दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। ये ऑर्डर में कहा, लेकिन सच यह है कि इसमें स्वेच्छा की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पुलिस की तरफ से फरमान जारी किया गया। पुलिस अधिकारी सैकड़ों दुकानों पर गए मुजफ्फरनगर या शामली या उन इलाकों में, हरिद्वार के रास्ते पे, और उन्हें कहा कि आप बड़े बड़े अक्षरों में अपने जो नाम होटल के हैं उनके ऊपर लगाओ, अगर वो कोई मुस्लिम ओनर है तो। और इसलिए मैंने कई ऐसे होटल देखे जिसका नाम कोई ना हिंदू नाम है ना मुस्लिम नाम है, बल्कि जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि मुस्लिम होटल चलाते हैं या ढाबा चलाते हैं लेकिन हिंदू देवी देवता का नाम रखते हैं, ऐसा जिन होटलों में नहीं है उन होटलों के ऊपर भी नाम बड़ा बड़ा चिपकाया गया। और जैसा कि मैंने कहा, फल के ठिये पर और पंचर वाले पर। तो 2-3 वीडियो मैं चाहता हूं आप देखिए जो मैंने अपने लगातार वीडियो में किया। और एक तरह से ये थोपा गया, और उस थोपने का अंजाम ये भी हुआ कि कुछ ऐसे ढाबे जिसका मालिक हिंदू था या है लेकिन उनके कर्मचारी मुस्लिम थे, तो पुलिस के डर से या दबाव में या जैसे भी उन्होंने कुछ मुस्लिम कर्मचारियों को हटा भी दिया। ऐसे ढाबे भी मुजफ्फरनगर में 2-3 ढाबे हैं, जिसमें एक साक्षी ढाबा है। अब जरा ये फरमान कैसे लागू हुआ, इसके लिए आपको 3 वीडियो मैं चाहता हूं आप देखें, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि इस फरमान को कैसे लागू किया गया। जैसे ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है मुजफ्फरनगर बाईपास के पास का, जो मैंने अभी 2 दिन पहले शूट किया है, जिसमें होटल का या ढाबे का या वो कहें, हालांकि वो चाय समोसे की दुकान है, वहाँ कांवड़िए रुकते रहे हैं हर साल, लेकिन उसका कैसे नाम बदला गया, जरा देखिए और समझिए। ऊपर लिखा है इस ढाबे के ऊपर जो बोर्ड है बड़ा सा, हालांकि उसके ऊपर नया पोस्टर है, पहले उसको देखें, शमीम सैफी टी स्टॉल, लेकिन उसके पीछे आपको डे और एन दिख रहा होगा और इधर कैफे। दरअसल इस ढाबे का नाम 48 घंटे पहले तक था डे नाइट कैफे, लेकिन अब इस ढाबे का नाम बदल कर दिया गया है। जो ढाबे के ओनर हैं उन्हें करने को मजबूर किया गया है प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार का जो सिस्टम है उसकी तरफ से, और जिले के पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से, शमीम सैफी टी स्टॉल। क्योंकि फरमान ये है कि कांवड़ यात्रा जिन मार्गों से गुजरेगी उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं मुजफ्फरनगर में, वहां जितने ढाबे, ठिये, दुकान, खोमचे, ठेले जो भी हैं, सब अपना नाम, ठेले या ढाबे वाले के मालिक का नाम, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखें। और इसलिए इन्हें, इस ढाबे के मालिक को नाम बदलना पड़ा उस ढाबे का जिसका नाम डे एंड नाइट कैफ़े था, और अपना नाम लिखना पड़ा, और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के ये नाम हैं। अब हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे, शमीम सैफी टी स्टॉल में मालिक का नाम शमीम सैफी है, लेकिन सहयोगी का नाम निखिल कुमार, कारीगर का नाम राकेश, कारीगर का नाम दीपंक और वर्कर चेतन, मतलब 4 इसमें हिंदू है, एक मुस्लिम है। बनती चाय है और यहाँ कुछ पकौड़े भी बनते हैं। चाय पकौड़े का कोई धर्म तो होता नहीं है, लेकिन धर्म आधारित राजनीति ने, और जो देश में माहौल है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, उसका नतीजा है कि इनको अपने ढाबे का नाम तक बदल देना पड़ा। आप ही है ना शमीम सैफी साहब? मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यहाँ मिलता क्या है? स्पेशल गोभी पकौड़ा, स्पेशल पकौड़ी, स्पेशल पनीर पकौड़ा, स्पेशल ब्रेड पकौड़ा, और उसके अलावा जाहिर है टी स्टॉल है तो चाय मिलती होगी। और आप हैं मोहम्मद हादी साहब। और ख़ास बात यह है कि ये जो मोहम्मद हादी टी स्टॉल है, इसका नाम 48 घंटे पहले था, क्या नाम था? 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन, मतलब 48 घंटे पहले इस बोर्ड पर लिखा था 5 स्टार कैंटीन, और अब मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश के बाद यहाँ लिख दिया गया है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, क्योंकि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, यूपी प्रशासन ने कहा है कि आप अपनी दुकानों के बाहर, ढाबों के बाहर अपना नाम लिखिए।
अपना नाम लिखिए ताकि आपकी पहचान पता चले, आपकी पहचान पता चले ताकि पता चले कि ये ढाबा चलाने वाला हिंदू है या मुस्लिम। जाहिर है मकसद ये जानना है और इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों को ये बताना है कि ये मुसलमान की दुकान है और ये जो चाय पकौड़े समोसे बिक रहे हैं ये किसी मुस्लिम ऑनर की दुकान है। हालांकि ख़ास बात ये भी है कि जो 3, 4, 5 ढाबे हैं उन ढाबों में काम करने वाले ज़्यादातर कारीगर हिंदू भी हैं, लेकिन इन ढाबों ने अपने नाम बदले। बगल वाले ढाबे का नाम था डे एंड नाइट कैफ़े और उसका भी नाम बदलकर हो गया शमीम सैफी टी स्टॉल। तो ये तो बहुत मजबूरी में बदलना पड़ गया। जी जी आदि साहब, हाँ? जी जी राजनीति है क्या है? जी बस पता नहीं, प्रशासन ने कहा है तो बदलना पड़ा है इसीलिए। लेकिन आपका नाम तो मान लो अगर क्या नाम बताया? 5 स्टार कैफे, माफ करिए, लिखा हुआ 5 स्टार कैफे अभी भी कहीं लिखा है? वो लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, देखिए अंदर आइए, अंदर आइए, देखिए ये जो लिखा है 5 स्टार कैंटीन, वहाँ भी लिखा है 5 स्टार कैंटीन, वहाँ भी 5 स्टार कैंटीन। यही इनकी इस दुकान का या कहीं ढाबे का नाम था और यही नाम बाहर भी लिखा था। लेकिन अब नाम लिखने को कह दिया गया कि अपनी पहचान उजागर करो, अपना मजहब उजागर करो, बताओ कि तुम मुस्लिम हो। हालांकि जो सरकारी फरमान है उसमें कहा गया जितने भी दुकान है कांवड़ यात्रा के मार्ग में सब दुकान के मालिक और कर्मचारियों का नाम लिखें। लेकिन आप और हम समझते हैं कि मकसद क्या है, क्या जानना चाहती है सरकार, क्या लोगों तक बताना चाहती है सरकार या प्रशासन, ये मकसद हम भी समझ रहे हैं। अब ये कहा है कि कितने दिन तक ये लगाना है या अब नाम आप यही रखना है? इन्होंने कहा है नाम यही रखना है। अब नाम यही रखना है जी। सावन खत्म भी हो जाए अब आपका नाम यही रहेगा? जी। मतलब नाम हमेशा के लिए बदल गया? जी जी। आपने कुछ सोच के ये रखा होगा 5 स्टार जी। कैंटीन, अब मोहम्मद हादी कैफे हो। जी जी। समझ लीजिए क्या हो रहा है। चलिए, ये जो आपने देखा डे नाइट कैफे या 5 स्टार कैंटीन, जो जिसके चलाने वाले मोहम्मद शमीम या मोहम्मद हादी हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी हिंदू देवी देवता का नाम लिख रखा है और यहाँ कोई नॉनवेज खाना भी नहीं बनता है। यहाँ तो चाय पकौड़ा और समोसा बनता है, प्योर वेजिटेरियन। और उसके बाद यहाँ भी उनकी दुकान के ऊपर बैनर की तरह उनका नाम चिपकाया गया ताकि यहाँ ना रुकें। मंशा यही है। इसी तरह से कुछ फल की दुकानों ठेलों पर मैं गया, ठेलों के पास देखा, उसकी भी आप तस्वीर देखिए कि कैसे निसार फल और कैसे आसिफ फल वो चिपकाया गया। आरिफ फल, ये वो ठेला है जिस पर बिक तो आम रहा है, बाबू गोसा बिक रहा है, लेकिन इस ठेले की तस्वीर आपने बीते 72 घंटों के भीतर देश के तमाम चैनलों पर देखी होगी, सोशल मीडिया पर देखी होगी। जैसे यहाँ आरिफ फल लिखा है वैसे यहाँ निसार फल लिखा है ठेले पर और यहाँ बिक आम रहा है। मेरे ख्याल से लंगड़ा आम है शायद, है ये लंगड़ा आम बिक रहा है। आपका नाम निसार, आप ही का नाम है? ये निसार साहब हैं। और ये यहाँ पे ये कौन सा आम है? चौसा है। ये भी चौसा और ये बाबू गोसा है। और आरिफ नाम आपका है? मेरा ही नाम है आरिफ है और वो निसार है। और मैं इस वक्त हूँ मुजफ्फरनगर में और ये आरिफ और निसार को अपने फल के ठेले पर अपना नाम इसलिए चिपकाना पड़ा, नाम की पर्ची इसलिए चिपकानी पड़ी क्योंकि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, पुलिस ने, अब तो योगी सरकार ने यह निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर पड़ने वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में जितने भी ठेले, खोमचे, दुकान, ढाबे जो कुछ भी हैं उन सब पर उनके मालिकों के नाम लिखे हों, काम करने वालों के नाम लिखे हों। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इन सब ठेलों वालों को अपना नाम लिखना पड़ा। नाम लिखने के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, यह हम सब लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी आज समझने की कोशिश करेंगे इसी मुजफ्फरनगर के कुछ ऐसे लोगों से जो शहर के लोग हैं, इसी शहर के बाशिंदे हैं और जो लगातार अमन, चैन, भाईचारे के लिए काम करते हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान बीते कई सालों से कांवड़ यात्रियों के लिए सेवा, पुष्प वर्षा, उनके लिए रहने खाने का इंतजाम करते रहे। लेकिन इस बार ये तमाम लोग उन इंतजामों से अलग हैं या इन्होंने तय किया है कि इस बार किसी पचड़े में न फंसे, इसलिए कांवड़ यात्रियों के लिए किसी तरह की सेवा या उनके जो रास्ते में जो लंगर या खाने पीने के इंतजाम करते थे उससे दूर रहे। ऐसी नौबत आई क्यों? तो पहले इस ठेले की बात, चूँकि लगातार ये वायरल हो रहा है, पहले ये बताओ, ये तुम्हारा 3 दिन हो गया लगाए हुए आरिफ? नहीं तो 15-20 दिन हो गए। 15 ये कब से लगाया? ये तो 16 तारीख को ऑर्डर है।
जी 16 तारीख का ऑर्डर है, मगर 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए, जी तो ये लगाना पड़ा, प्रशासन ने कहा जी, प्रशासन ने कहा है कि लगाना। अपना नाम लगा दो। जी अपना नाम लगा। तो इस लगाने के बाद क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो सब अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है। नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुई है। इधर से भी जाते हैं कांवड़ यात्री? जी इधर से ही जाते हैं। हाँ, हम तो पल्ली साइड लगा लें, यहाँ तो लगते नहीं, इधर की साइड लगा। तो जब यात्रा शुरू होगी तो उधर लगेगा। जी तो ये 22 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है और इसीलिए लगाया गया है कि कांवड़ यात्री जो इधर से गुजरे वो जान लें कि ये जो फल है, जो बाबू गोसा और आम जो यहाँ बिक रहा है, ये आरिफ का ठेला है। हालांकि पता नहीं आरिफ जहाँ से ला रहे हैं या जहाँ से वो आम आ रहा है, वो आम का बागान जिसका है वो किसका है पता नहीं, लेकिन यहाँ फल और फल बेचने वाले का धर्म एक तरह से इससे पता चल। और इतना ही नहीं, खाने पीने में तो आप एक तर्क दे रहे हैं कि खाने पीने में जो कांवड़िए हैं वो सात्विक हैं, वो शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, उसमें लहसुन प्याज ना हो, कोई मिलावट ना हो, इस अंदेशे से फैसला कर दिया गया। लेकिन वो पंचर की दुकान और वो हजामत की दुकान, वहाँ भी ये चिपका दिया गया, क्योंकि उस पंचर बनाने वाला दुकान का जो मालिक है, पंचर बनाने वाला मुस्लिम है या हजामत करने वाला मुस्लिम है। इसके अलावा और क्या वजह है? वहाँ कौन सा खाना बन रहा है कि वहाँ आपने कहा कि ये नाम चिपकाओ? अभी तक आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जो ढाबे हैं, खोमचे हैं, ठेले वाले हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई चाय पकौड़े का किसी ने ठेला या ठिया खोल रखा है। तो उन सबको कहा गया कि आप अपने ठेले, ठिकाने, ठिहे सब पर नाम लिखो। मकसद क्या है, इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, ताकि ये पता चले कि इसमें मुसलमान कौन है, आरिफ का ठेला कौन है, असलम का ठेला कौन है, ये पता चले। लेकिन अब मैं आया हूँ ऐसी जगह पर जहाँ ये देख रहे हैं पीछे पंचर बनाने वाले भाई साहब हैं और इधर एक नाई है और ये यहाँ पे हजामत बना रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि नाई और पंचर वाले के यहाँ भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि अपना नाम लिखकर चिपका दो। तो जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ मुन्ना और इनका नीचे नंबर लिखा हुआ, हालांकि सोशल मीडिया पर नंबर दिखाने से परहेज करना चाहिए, इसलिए नंबर पर मैंने हाथ रख लिया। तो ये मुन्ना है। मुन्ना मतलब आप मुन्ना है क्या? जी हैं? ये पंचर की दुकान आपकी है? जी। तो मुन्ना जी ने यहाँ अपना नाम लिख दिया है। अब ये यहाँ लिखा हुआ, यहाँ सुल्तान कार्ड लगा दिया, उस पर सुल्तान लिख दिया, नंबर लिखा। सुल्तान तुम हो? जी सर। है जी। और ये सड़क पर हजामत बना रहे हैं। अब जरा सोचो, सुल्तान आपको किसने कहा ये लिखने सर के लिए? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने जी। क्या कहा? लो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डाल देना। लिख के लगा दो। जी ये पेड़ के नीचे यहाँ पे मुजफ्फरनगर का कौन सा इलाका हुआ ये तहसील वाला, तहसील वाला इलाका है। पेड़ के मेरठ रोड। पेड़ के नीचे ये बेचारा ऐसे हजामत बनाता है, दाढ़ी और बाल। और पुलिस वाला, कब पुलिस वाला आया था आपके पास? चलो परसों। कल परसों? जी कल या परसों? परसों। परसों आया, जी। बोला लिख के लगा दो। जी। क्यों? जी बस वगैरह कानून ने क्या, इस वजह से। अच्छा, तो इसलिए लगाया। अब देखिए ये इसको लगाना पड़ा। अब ये पंचर वाले भाई, ये मुन्ना आप हैं? जी। तो आपको किसने कहा है लगाने के लिए? सर पुलिस वाला आए थे परसों। परसों क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अपना नाम और अपना नंबर लगा के चिपका दो, इस पे चिपका दो। जी। और क्यों बताया कि क्यों ऐसा कहा? हमने कहा सर हमारा तो कोई रोल नहीं है, मगर हम तो टायर पंचर का काम करते हैं। हाँ कहने लगे तो सबको पता है टायर पंचर का काम करते हो आप, हाँ। ये तो सबको दिख रहा है, फिर भी आप लगा लो अपना चिपका के। तो आपने पूछा कि भाई हम क्यों लगाएं, जरा बताइए, या क्या वजह? हमने कहा था उनसे सर क्या नाम, हमारा तो टायर पंचर का काम है, हमारा क्या मतलब है इससे, हम कोई खाना बनाना थोड़ा ही कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा तो सबको पता है कि तुम्हारा टायर पंचर का काम, मगर फिर भी आप अपना नंबर और नाम लिख के चिपका दो। जाहिर है ये जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फरमान है, इसका मकसद सियासी है, इसका मकसद हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण है, इसका मकसद आने वाले वक्त में जो अभी उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहाँ एक माहौल बनाना है जिसमें अलीगढ़ की भी एक सीट है, खैर जिसमें मुरादाबाद की एक सीट है, कुंदर की, जिसमें मुजफ्फरनगर की एक सीट है, मीरापुर, और ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुजफ्फरनगर में 40% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। वैसे ही जो कुंदर की है, मुरादाबाद है, वहाँ भी मुस्लिम बहुल मतलब 40% 45% मुस्लिम है। वहाँ एक ध्रुवीकरण का माहौल बने और चुनाव से पहले, विधानसभा उपचुनाव से पहले ऐसा माहौल बने कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है और वो झटका फैजाबाद से लेकर और यूपी के अलग अलग हिस्सों में लगा है। इसलिए अब ये एक फिर दाव कि कांवड़ियों के नाम पर या कांवड़ यात्रा के नाम के दौरान
किसी ढंग से हिंदू मुस्लिम को चिन्हित करने के नाम पर या मुसलमानों को टारगेट करने के नाम पर, और उसके बाद उस फैसले के बाद विपक्ष अगर उसका प्रतिवाद करता है तो फिर विपक्ष को मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी साबित करने के नाम पर यह इस तरह की कोशिशें की गई है। और इसके पीछे जितनी दलीलें दी जा रही, किसी की बात गले नहीं उतर रही है कि कोई फल वाला, खोमचे वाला, ठेले वाला या पकौड़े वाला अगर अपनी दुकान के बाहर बहुत बड़ा नाम लिखता है उससे क्या फर्क पड़ता है और किस कायदे कानून के मुताबिक हो रहा है। यह भी सवाल उठाया गया कि एक तरह से उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है जिस तरह से ये फैसला थोपा गया है। जो याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जो नुमाइंदगी कर रहे थे एडवोकेट चंदर उदय सिंह, उन्होंने कहा कि अधिकारी दावा कर रहे थे कि स्वेच्छा से किया गया जबकि निर्देशों को लागू किया जा रहा था। उन्होंने कहा यह किसी वैधानिक आधार पर आधारित नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा अधिकार नहीं देता है। केवल ये उल्लेख करने की ज़रूरत है कि शाकाहारी है या नहीं। यह ढाबों के लिए नहीं बल्कि हर विक्रेता के लिए है, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। बहरहाल तो इन सब दलीलों के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो दे दिया। अब मैं कोशिश करूँगा फिर से मुजफ्फरनगर जाऊँ और देखता हूँ कि क्या वहाँ स्थितियाँ बदल रही है, क्या वो बैनर जो उन्हें लगाना पड़ा क्या वो हटाएंगे, इसको भी देखेंगे। और राजनीति इसके पीछे इस बार ये भी हुआ कि एनडीए के कुछ घटक दल, चाहे आरएलडी के जयंत चौधरी हों, चाहे केसी त्यागी जेडीयू के हों, चाहे एक दो और घटक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से बयान जरूर आया, चिराग पासवान की तरफ से, लेकिन उन बयानों का उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर या पुलिस या सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फैसला या फरमान या ऑर्डर वैसे ही थोपा गया और वैसे ही उसे अमल में लाया गया। अब बात सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को अब 26 जुलाई को क्या करना है इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेज दिया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।